क्या मजबूरी है, ये इतनी मशहूर शायरा है, इधर आप क्यों ये 2 नंबर धंधा करती हैं? बस घरों की मजबूरियाँ। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो है आप इधर ये रिक्शा ड्राइवर के साथ मिली होती हैं और ये आपको लेके भी जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप इनकी अपनी होती है। शाहरा पे खड़े हैं तो ये फहाशी का एक और अड्डा जिसको आज हमने बेनकाब किया है। टीम जुर्म की तलाश के साथ मैं जुनैद भट्ट। आज हम जिन्ना हॉस्पिटल के साथ एक मशहूर व मरूफ शाहरा है उधर हम खड़े हैं और हम कोशिश करते हैं आया इनकी मजबूरी क्या है। सरेआम ये बहुत मशहूर शाहरा है जिधर हर टाइम 24 घंटे ट्रैफिक का जो है वो आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है। हम इनसे कुछ सवालात करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस जो 2 नंबर धंधा है, मकरूह धंधा है, इसमें क्यों इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बिल्कुल भी चेहरा जो है वो आवाम को नहीं दिखाया जाएगा। हम सिर्फ आपकी मजबूरी जो है वो आवाम को सुनाना चाहते हैं कि आखिर इस मकरूह धंधे में आप क्यों मुलव्वस हैं। और अभी आप कैमरे को देख के, माइक को देख के इस बुरी तरह भागी हैं और हमारी भी दौड़ें लगवाई हैं। आप खड़े होके इसी तरह हमारी वहाँ पे बात सुन लेते तो ये प्रॉब्लम आपको ना होती। तो अभी खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आनी थी। क्या मजबूरी है, ये इतनी मशहूर शायरा है, इधर आप क्यों ये 2 नंबर धंधा करती हैं? बस घरों की मजबूरियाँ। कौन सी मजबूरी है आपको, बताएं हमें। 100 मजबूरियाँ होती हैं घरों की। पहले नहीं थी ये काम करती, 1 महीना ही हुआ है तकरीबन। ये काम कब से आपने ये काम शुरू किया? 1 महीना हुआ है। मेरी वालदा बीमार थी, पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन उसमें जब से वालदा बीमार हुई हैं उनकी मेडिसिन वगैरह का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नहीं, आपकी जो उम्र की लड़कियां हैं वो माशाल्लाह सिलाई का काम समझती हैं, वो कर लेती हैं, वो घरों में काम तक कर लेती हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स को इस तरह बेचना, सरेआम सड़कों पे बेचना, ये कौन सी ईमानदारी है? आप कौन सा इंसाफ कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ? लेकिन मेरा आईडी कार्ड नहीं बना, सिर्फ इशू ये था मसला। मेरे अबू नहीं हैं, ना कोई बहन भाई है। स्टार्टिंग से 6 साल की थी, सिर्फ अम्मी और मैं होती हैं घर पे। पहले मैं ये सिलाई का काम ही करती थी। अच्छा, इधर कितनी ख़वातीन खड़ी होती हैं और कितने बजे आती हैं और कितने बजे जाती हैं? मुझे तो तकरीबन अभी महीना ही हुआ आते हुए, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, कितने बजे आप आती हैं और वापस कितने बजे? आपका कितने घंटे का ड्यूरेशन होता है जो इधर आप रोड के ऊपर खड़ी होती हैं? और मुझे एक और बात आपने बतानी है जो बहुत क्लियर बतानी है कि जो ये आसपास रिक्शा ड्राइवर हैं, क्या इनकी मिली भगत से ये आप 2 नंबर धंधा करती हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारी जो रिपोर्ट है और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो है आप इधर ये रिक्शा ड्राइवर के साथ मिली होती हैं और ये आपको लेके भी जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप इनकी अपनी होती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरे साथ तो फ़िलहाल कोई भी नहीं होता, मैं लोकल ही होती हूँ। बाकी दूसरों का मुझे नहीं पता। मैंने आपको बताया मैं अभी न्यू आई हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं या आप अपना काम इंडिपेंडेंट करती हैं? कुछ ख़वातीन इधर जो है वो किसी के थ्रू भी आती हैं? नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ। तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप आज कैमरे ने आपको, इस माइक ने, इस कैमरे ने, G5 की टीम ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, आपके साथ डील किया है प्रॉपर एक प्रोग्राम विदाउट जो इन्फॉर्मेशन है उसके बगैर हम आपके पास बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि हमारा काम है, एक सहाफ़ी का काम है, एक प्रोग्राम एंकर का काम है कि विदाउट प्रूफ किसी जगह वो पहुँच नहीं सकता। तो मुझे ये बताएँ कि आप एक नाइट का कितना चार्ज करती हैं? मैंने आपको बताया, मुझे अभी पक्का फाइनल इन चीज़ों का नहीं पता। मैं इस साइड पे अभी न्यू आई हूँ। नहीं, आप क्या ये समझती हैं, आप ये समझती हैं कि ये जो धंधा आप करती हैं इससे आपकी जो रोज़ी जो रोटी है वो हलाल है और इससे जो आप इस धंधे से कमाई करती हैं, क्या उससे आप बिल्कुल अपना घर बार, आपकी जो वालदा भी आप कह रही हैं कि वो बीमार हैं, तो क्या उनको अल्लाह पाक शिफा देंगे? आपका क्या ख्याल है इस किस्म की रोज़ी के बारे में? लेकिन इस सब में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पहले कोई भी मतलब लड़कियाँ करती होंगी, लेकिन बहुत कम ये काम करती होंगी। लेकिन ये सारा इस काम में जो है ये महंगाई का है। नहीं, महंगाई चलें, आपकी बात एक तरफ मान ली हमने कि महंगाई है, कोई शक नहीं है। इसमें गरीब आवाम जो है वो रिक्शा चला लेती है, सिलाई कर लेती हैं, घरों में काम कर लेती हैं, लेकिन ये कौन सी मजबूरी है अपना सरेआम जिस्म बेचना? और अभी आप जो हमारे नुमाइंदे के साथ डील कर रहे थे उस डील का मतन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या डील हो रही थी आपकी? कुछ नहीं, डील क्या होना, वो पूछ रहे थे मतलब नाइट का या शॉर्ट का, तो वो आप ही उनसे बात कर रही थी, मुझसे तो इतनी इनकी बात ही कोई नहीं है। नहीं, अभी आप कह रही हैं कि मैं अपने इंडिपेंडेंट आई हूँ, मैं किसी के थ्रू नहीं आई। मतलब मेरे पास और भी 2 लड़कियाँ खड़ी थी ना, वो बात कर रही थी।
अच्छा, मुझे आप बताएं कि जो आपका रेट है, आप एक महीने में कितनी दफ़ा मतलब जो है वो चली गई हैं डेट पे हैं जिसके साथ भी आप जाती हैं? दूसरा ये कि आप नाइट चार्ज करती हैं या पर आवर चार्ज करती हैं, और आप किस जगह लेके जाती हैं यहाँ से? आप जो लड़कों की बताई हुई जगह है, पब्लिक जो प्लेस है, उधर जाती हैं या कोई आपकी स्पेसिफिकली कोई जगह है? नहीं नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैंने आपको बताया मैं 1 महीना हुआ पहले आई थी, लेकिन उसके बाद नहीं आ रही थी। कल फिर आई हूँ, यहाँ आज आई हूँ। ये नाज़रीन, इतनी मशहूर शाहराह पे मैं ये अगर कहूँ कि पाकिस्तान का जो कानून है या पाकिस्तान के इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उनकी नींद जो है बिल्कुल भी वो अपनी नींद अगर कुर्बान भी कर दें या वो इस मौके पे पहुँच के देखें कि ये पंजाब का दारुल हुकूमत है और इसे पेरिस का नाम दिया जाता है, लेकिन आज ये पेरिस और ये इस्लामिक स्टेट के दावे जो किए जाते हैं उसके बरक्स मामलात हम देखते हैं। मेरा तकरीबन 8-9 हज़ार घर का रेंट है, तो बाकी उसके बाद घर का खाना पीना अखराजात वो आपको पता ही है। तो आप इधर सबसे बड़ा आईडी कार्ड का इशू है, क्योंकि मेरी वालदा तो आ नहीं सकती। अगर वो हो सकता है तो मुझे करवा दें, मैं उसके बाद मैं बाहर तो क्या कमरे से भी बाहर नहीं निकलूँ। ये इन बैन की डिमांड है कि मेरा आईडी कार्ड का कोई इशू है जिस वजह से मैं मुख्तलिफ औकात में कहीं काम नहीं कर सकती, मेरी वालदा बीमार हैं। जो भी लेम एक्सक्यूज़ इन लोगों के होते हैं वही जो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम टीम जुर्म की तलाश इनका आईडी कार्ड या इनको जितने भी फाइनेंस के इशू हैं उसको सॉल्व करने का ऐलान करते हैं। और जो भी इनको फाइनेंस है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ अभी इनको कार्ड दें और इनको जो भी मसला मसाइल हों उसके सलूशन तक हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो आप क्या समझती हैं? अपने हमारे इस नाज़रीन को एक मैसेज दें और बताएं कि ये काम गलत है और इसको हम तर्क करना चाहते हैं और तर्क करना चाहिए। दूसरी जो खवातीन इधर खड़ी होती हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज मेरा सिर्फ यही है, मतलब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कर सकते हैं तो इस तरह सरेआम, मतलब लड़कियों चलें वो जिस्म तो अपना सेल करती ही हैं, लेकिन ये है कि फिर सोशल मीडिया पे जाके सारा जिनको नहीं पता, जिनको नहीं दिखाना चाहती वो भी सारे देखते हैं। तो यही है, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी मजबूरियाँ या कि ये दरख्वास्त है कि थोड़ी सी इस तरफ आएँ कि महंगाई को कम किया जाए। चलो लोग घरों में 500 भी बैठ के कमाएं तो अपना ख़र्चा अफोर्ड कर सकते। जहाँ महंगाई का सारी दुनिया रोना रोती है वहाँ रोना इनका जायज़ है, लेकिन इस महंगाई की आड़ में इस तरह का धंधा और जिस्म फरोशी करना जो हमारा इस्लाम और ये पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता वो बिल्कुल गुनाह है। और हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे जो है वो होश के नाखुन लें। और जो इस तरह की मशहूर शायरा है, कभी आज से 10 साल पहले कभी कोई ऐसी ख़ास जगह लाहौर में थी जैसे कि मतलब जो दाता साहब के पास या इस तरह को ख़ास किस्म के पॉइंट थे, लेकिन आज लाहौर की हर शाहराह पे इस तरह हमें जत्थों की सूरत में ये ख़वातीन नज़र आती हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद अपने पाकिस्तानी कानून नाफज करने वाले अदारों को ये बावर करवाना है कि इस तरह का मकरूह धंधा, जिसे आज बिगेस्ट जो न्यूज़ चैनल है उसने इसको बेनकाब किया है, इस खबर पे एक्शन होना चाहिए। और ये शाहराह पे हम विज़िट करते रहेंगे और ये शाहराह इस मकरूह धंधे से जो है वो पाक होनी चाहिए।